हेलो एवरीवन, आई एम सादिक अहमद। आज हम बात करेंगे अपने एक क्वेश्चन के ऊपर और वो क्वेश्चन ये है कि उस कंडीशन में हमें किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए जब कोई हमें उस तरीके की बातें कह रहा है जो हम नहीं हैं, जो हमारे ऊपर कोई गलत कमेंट कर रहा है और हमें बुरा फील हो रहा है और हमें पता है कि हम वो ऐसे बंदे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उस की बात सुनकर हमें गुस्सा आ जाता है, हम रिएक्ट कर जाते हैं, हम बोल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम किस तरीके से रिएक्ट करें और उस टाइम पे हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, आज हम इस वाले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है कि यार हमें ना क्या होता है, हमें अपने आप की वैल्यू का, अपने आप के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि हम क्या हैं, हम किसी चीज़ पर रिएक्ट क्यों कर जाते हैं, हमें क्यों एकदम से गुस्सा आ जाता है। उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं हमें खुद को ये बात पता होती है कि यार वो हम हैं। जैसे मान लो कि कोई भी आपको कहता है कि आप जो हैं आप अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आपको एकदम गुस्सा आ गया और आपने एकदम कहा मैं अच्छे से तो काम करता हूँ, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, मुझे बताओ क्या करा मैंने, ऐसा मैंने ठीक तो करा है वो। तो इसमें क्या है कि आपने एकदम से रिएक्ट क्यों करा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि आपको ना खुद को ये चीज़ पता होती है कि यार मैं सही में मैं गलत काम करता हूँ या मेरे से काम ठीक से नहीं होता है, लेकिन कोई दूसरा कहता है आपको तो आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है उस चीज़ के ऊपर। आप उस चीज़ को इम्प्रूव करने के बजाय और उसके ऊपर रिएक्ट करने लगते हैं। तो एक सिचुएशन तो इसकी ये होती है कि आप इस वजह से एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि आपने कुछ करा भी नहीं है, आप ऐसे बंदे बिल्कुल भी नहीं है कि काम को आपको गंदे तरीके से करे या उसको अच्छी तरीके से ना करे। आप बिल्कुल ही अच्छे से काम करने वाले बंदे हैं, लेकिन फिर भी कोई आपको एकदम से कमेंट कर देता है। तो इस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना होता है अपने आप को, इसमें ये देखना होता है कि आप क्या हैं। आपको खुद को पता होता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपको दिल से, अंदर से ये लगता है कि आपने वो काम अच्छे से करा है और आप अपने काम को अच्छे से ही करते हैं, लेकिन वो थर्ड पर्सन जो है, वो सेकंड पर्सन जो है, वो आपको इस तरीके कमेंट कह भी रहा है, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप उनकी बातें सुनिए और उनसे एक दो बातें सुनकर उनसे दूर हो जाइए, उनसे साइड हो जाइए, उनसे साथ ही मत जाइए, उनके पास ही मत जाइए, बिल्कुल भी उनसे दूर हो जाइए। थोड़ा सा अपने बाहर आइए और सोचिए कि यार आपने ये सही करा कि आपने रिएक्ट नहीं करा। आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि क्या आपने वो काम सच में इस तरह से करा था कि उसने आपको इस तरह के कमेंट पास करा, या आपने उस काम को इस तरह से बिल्कुल नहीं करा था। अगर आपको अंदर से रियलाइज़ हो जाए कि यार मैंने उस काम को इस तरह से नहीं करा बिल्कुल भी, जिस तरीके से उसने कमेंट पास करा, तो आप खुश रहिए, आपको कोई टेंशन नहीं है और कोई भी ज़रूरत नहीं है उस बंदे से उस रिगार्डिंग बहस करने की या उस बात को फिर आगे बढ़ाने की। उसने जो कहना था, जो उसकी थिंकिंग थी, उसने उसके बेस पर आपको कह दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में किस तरह की सोच रखते हैं। जिस भी तरीके की आप सोच रखते हैं उस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करिएगा और बाहर आ जाना। ज़्यादा उस चीज़ में मत उलझना बिल्कुल भी, और बाहर आ जाओ यार, ठीक है। और कोई बड़ा आपको कोई कमेंट कर रहा है या बड़ा कोई बात कह रहा है तो उसकी बातों को सुनना भी लाजमी है। कोई बड़ा कह रहा है और कोई छोटा कह रहा है तो उसकी बातों को पहले सुनिए कि उसने कहा क्यों ऐसा, और अगर लगा कि उसकी गलती तो उसको आराम से समझाएं, उसे आराम से बता दीजिए। कोई आपके साथ में ही कोई दोस्त है तो फ्रेंड्स में तो चलता है, लेकिन किसी आपके साथ वाले ने कह दिया तो उससे उस चीज़ का जवाब पूछिए। और अच्छा, और जवाब से अपने फ्रेंड्स से नहीं, जवाब सभी से पूछिए, बड़े से भी, छोटे से भी और अपने साथ वालों से भी, कि आपने जो मुझ पर इस तरीके से कमेंट करा है इसकी वजह क्या है, क्यों करा है आपने मेरे ऊपर ऐसे कमेंट। अगर वो आपको एक अच्छा सा आंसर देते हैं, आपको बताते हैं कि इस वजह से हमने ऐसा कहा, तो ठीक है। और अगर लगता है, और अगर ऐसी बातों घुमा दे, इग्नोर कर दें, तो हटा दें, उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसने जो कहना था उसने कह दिया, आप अपने आप को संभालिए और आप आगे बढ़िए, ठीक है। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही था। यही एक क्वेश्चन था जिसको मैंने शायद मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैंने करा। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल गाइज एंड माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच।